वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास के बिजनेस स्टडीज चैप्टर। जो हमारा कंटिन्यू चल रहा है पीछे वाली वीडियो से, वो है लीडरशिप। पीछे वाली वीडियो में हमने क्या देखा, लीडरशिप क्या होती है, मीनिंग देखा, लीडरशिप की जरूरत क्यों पड़ती है आखिर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लीडरशिप के क्या फीचर्स हैं, क्या इंपॉर्टेंस है। फिर हमने ये देखा कि एक लीडर में क्या अच्छी क्वालिटीज, गुड क्वालिटीज एक लीडर में होनी जरूरी है। तो उस वीडियो के अंदर हमने ये सब बातें डिस्कस की। इस वीडियो में हमने ये देखना है कि लीडरशिप के स्टाइल्स कौन से हैं। लीडरशिप के स्टाइल से मतलब है कि एक ऐसे ऐसे स्टाइल जिसकी वजह से एक लीडर अपने फॉलोअर्स के ऊपर इफेक्ट डालता है ताकि उनसे वो काम करवा सके। तो लीडरशिप के बेसिकली डेफिनेटली हम देखें तो तीन बेसिकल स्टाइल है। इन तीनों स्टाइल्स के अंदर हमने ये देखना है पहले कि वो स्टाइल क्या है, उसकी क्या खास बात है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, वो कहाँ पे सूट करता है वो स्टाइल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोक्रेटिक स्टाइल के। इसके अलावा हमने दो स्टाइल और भी स्टडी करने हैं। ऑटोक्रेटिक स्टाइल के अंदर क्या होता है, ऑटोक्रेटिक स्टाइल सिंपल सी मैं आपको एक ही लैंग्वेज एक ही लाइन के अंदर एक्सप्लेन कर देता हूं। ऑटोक्रेटिक स्टाइल एक ऐसा स्टाइल है लीडरशिप का जिसमें लीडर डिसीजन लेने की पावर, जितनी भी अथॉरिटी होता है, खुद के पास रख लेता है। एम्प्लॉइज को बस सिर्फ काम करना होता है। जैसे मैं आपको कुछ कंट्रीज की बात करता हूँ, साउथ कोरिया के अंदर जितने भी डिसीजन होते हैं, या आई थिंक चाइना के अंदर भी जितने डिसीजन होते हैं, सारे डिसीजन गवर्नमेंट ही लेती है, किसी को बोलने तक की पावर नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। इसको हम लीडर सेंट्रल स्टाइल भी बोलते हैं। लीडर सेंट्रड स्टाइल क्यों बोला, क्योंकि इसमें सारे डिसीजन लीडर लेता है, किसी को कुछ बोलने का हक नहीं होता है। उसने जो काम बोला तो मतलब बोला, बस वही का काम, वही उसका बोला हुआ काम इंप्लॉइज को करना होता है। मतलब सारे डिसीजन, सारी पावर सिर्फ लीडर के हाथ में होती है। इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑटोक्रेटिक स्टाइल। इसकी सबसे खास बात क्या होती है, पहली खास बात, पहला फीचर, सेंट्रलाइज अथॉरिटी। ये बात आपको पहले भी क्लियर हो चुकी है, सारी की सारी अथॉरिटी किसके पास रहेगी, लीडर के पास रहेगी, सारे डिसीजन लीडर ने लेने हैं। दूसरी बात, सिंगल मैन डिसीजन, डिसीजन लेने वाला सिर्फ एक ही बंदा होता है, वही लीडर ही लेगा सारे डिसीजन। काम करना है या नहीं करना है, एम्प्लॉइज को कुछ नहीं बोलना है, लीडर कहता है कि जो मैंने बोला बस तुमने वही करना है, तो सारे डिसीजन सिंगल पर्सन लेगा। तीसरी बात, रॉन्ग बिलीव, लीडर को ये लगता है कि एम्प्लॉइज को कुछ नहीं आता है, तो उसका एक एम्प्लॉइज के अंदर रॉन्ग बिलीफ होता है, एक गलत धारणा होती है, गलत कॉन्सेप्ट होता है एम्प्लॉइज को लेकर। वो कहता है कि सिर्फ मैं ही कॉन्सेप्ट, मैं ही डिसीजन ले सकता हूं, इसलिए क्या होता है, वो ऑटोक्रेटिक स्टाइल को फॉलो करता है। चौथी बात, ओनली डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। मान लो लीडर है, लीडर सिर्फ अपनी बात नीचे तक पहुंचाता है, अपने जितने भी इंप्लॉइज होते हैं, इंप्लॉइज से ऊपर कोई बात नहीं पहुंचती। बस लीडर ने जो काम बोला बस वो इंप्लॉइज ने करना होता है। इंप्लॉइज को कुछ भी फीडबैक करने की भी जरूरत नहीं होती है। अगर वो बोलते भी हैं तो लीडर उनकी बात नहीं सुनता है, नहीं मानता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, एडवांटेजेस क्या हैं इस ऑटोक्रेटिक स्टाइल के, एडवांटेजेस बेनिफिट क्या है। ये स्टाइल वहां पे जल्दी काम करेगा जहां पे आपको क्विक डिसीजन लेने हैं, क्लियर डिसीजन लेने हैं। क्योंकि ऑटोक्रेटिक स्टाइल के अंदर क्या है, डिसीजन लेने वाला एक ही पर्सन है, इसलिए इसके अंदर जो डिसीजन होंगे बिल्कुल तेजी से होंगे। जैसे ही कुछ सिचुएशन सामने आई तो वो क्या करता है, डिसाइड कर लेता है कि ये करना है और ये नहीं करना है, बस बात खत्म हो जाती है। इंप्लॉइज को बात वो माननी ही पड़ती है। दूसरी बात, सेटिस्फैक्टरी वर्क, क्योंकि सारे डिसीजन वही ले रहा है तो लीडर को लगता है कि सारा का सारा रिजल्ट उसी के अकॉर्डिंग ही मिल जाता है। पर ये कभी कभी ये पॉसिबल होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। तो अगर लीडर की नजर से देखें तो ये उसको ये सारा का सारा काम सेटिस्फाई लगता है, क्योंकि उसने जो काम बोला है बस वो करता रहता है। मतलब इंसानों को मशीन की तरह माना जाता है, उनसे पूरा का पूरा काम करवाया जाता है। लीडर ने जो बोला बस वही काम वो करके दे देते हैं, तो लीडर की नजर से देखें तो काम सेटिस्फाई रहता है। तीसरी बात, नेसेसरी फॉर द लेस एजुकेटेड वर्कर्स, ये वहां पे फायदेमंद रहता है जहां पर इंप्लॉइज ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उनको ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, तो वहां पर ये स्टाइल बिल्कुल सूट करता है, वहां पर बिल्कुल फिट बैठता है। अगली बात है, ऑटोक्रेटिक स्टाइल के क्या डिसएडवांटेज हैं। कुछ बेनिफिट है तो डेफिनेटली कुछ लॉसेस भी, कुछ नुकसान भी हमारे इस स्टाइल के आने वाले हैं। पहली बात, लैक ऑफ मोटिवेशन, सारे डिसीजन कौन ले रहा है, लीडर ले रहा है, इसलिए इंप्लॉइज को कुछ बोलने की भी ताकत नहीं होती है, इसलिए वो मोटिवेट भी नहीं होते हैं। कुछ बोलते भी हैं तब भी लीडर उनकी बात नहीं सुनता है, लीडर कहता है कि सिर्फ सिर्फ जो मैंने बोला तुमको बस वही बात मानी है। अगली बात है, वर्किंग लाइक मशीन्स, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई अभी कि इंप्लॉइज मशीनों की तरह काम करते रहते हैं, लीडर उनको यही मानता है कि बस वो मशीनें हैं, बस उनसे काम करवाना है, उनकी बात नहीं सुननी है। तो सबसे बड़ा नुकसान होता है इंप्लॉइज का,
तीसरी बात, पॉसिबिलिटी ऑफ द पार्शियलिटी। इसके अंदर लीडर कभी कभी क्या करता है, अपने सबसे नजदीकी लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ इंप्लॉइज होते हैं, उनके साथ पार्शियलिटी हो जाती है। मान लो उनका प्रमोशन नहीं होता, या उनको छुट्टी नहीं देनी, या उनको सैलरी कम दे देनी, तो इस प्रकार से पार्शियलिटी कहीं ना कहीं इस स्टाइल में होती रहती है। अब बात आती है कि ये स्टाइल कहाँ पे फिट बैठेगा। ये स्टाइल वहां फिट बैठेगा जहां पर इंप्लॉय ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, डिसीजन लेने की पावर नहीं है, और जहां पर एक ही लीडर है, उसको अपना सारा का सारा काम एक साथ करवाना है, और जहां पे क्विक डिसीजन लेना पड़ता हो, जहां पे डिसीजन आपको एकदम से सडनली लेना है, तो वहां पर ये ऑटोक्रेटिक स्टाइल सूट करता है। अगली बात है डेमोक्रेटिक स्टाइल। डेमोक्रेटिक स्टाइल को अगर मैं एक लाइन के अंदर एक्सप्लेन करूं, तो क्या ये लीडर इस स्टाइल के अंदर, इस लीडरशिप स्टाइल के अंदर लीडर क्या करता है, जितने भी डिसीजन लेता है, सारे के सारे डिसीजन इंप्लॉइज की हेल्प से लेता है। इंप्लॉइज से पहले वो डिस्कस करता है, देन ही टेक्स द डिसीजन। इसको हम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का एक टॉपिक आता है हमारा बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर, तब भी हम पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या होता है। जब भी मैनेजमेंट कोई डिसीजन लेने होते हैं, तो मैनेजमेंट क्या करती है, इंप्लॉइज के साथ मीटिंग करती है, क्योंकि जब हम इंप्लॉइज के साथ उनसे सारी बातें शेयर कर लेते हैं, तो काम करते हुए इंप्लॉइज को क्या लगता है कि मैं इस कंपनी का हिस्सा हूं, ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूं, तो वो लोग क्या करते हैं, इंप्लॉइज और भी ज्यादा अच्छे से काम करते हैं। तो ये वैसा ही एक डेमोक्रेटिक स्टाइल है लीडरशिप का। इसको हम बोलते हैं ग्रुप सेंट्रल स्टाइल। ग्रुप सेंट्रल स्टाइल क्यों बोला, क्योंकि जब भी लीडर कोई डिसीजन लेगा, तो पहले ग्रुप से पहले वो डिस्कस करता है, तो वो अप्लाई करता है, रूल्स एंड रेगुलेशन लगा लो, कोई काम लगा लो, काम का बंटवारा लगा लो, तो सारा का सारा। ऐसा नहीं है कि इसने इस स्टाइल में तो क्या था, सारा डिसीजन किसने ले लिया, लीडर ने ले लिया। इसके अंदर क्या होगा, लीडर पहले इंप्लॉय से पूछेगा क्या काम करना ठीक है, क्या काम करना ठीक नहीं है, अपने अधिकारों का नीचे बांट देता है, कुछ लोग उनको भी काम बांटता है, उनसे पूछकर काम करता है। तो इसके अंदर क्या होने वाला है, कोऑपरेटिव रिलेशन। इसके अंदर जो रिलेशन रहते हैं, रिलेशंस के अंदर क्या होता है, सहयोग होता है, क्योंकि इंप्लॉइज को ये लगता है कि लीडर ने मेरे से पूछ के काम किया, इसलिए इंप्लॉइज भी क्या करते हैं, लीडर को सपोर्ट करते हैं। दूसरी बात, बिलीव इन इंप्लॉइज। इसके अंदर क्या है, इंप्लॉइज में उसका ट्रस्ट होता है, इसलिए उनसे सारी बातें पहले पूछता है, देन ही कुछ अप्लाई करता है। तीसरी बात, ओपन कम्युनिकेशन। आप किसी से भी कम्युनिकेशन कर सकते हो। एक लीडर बीच में रह के काम करता है, सारे इंप्लॉइज के साथ इंटरेक्शन करता है, अकेला ही सारे के सारे डिसीजन ही लेता है, उनको अपनी बात बताता है, उनसे फीडबैक भी लेता है, उनकी प्रॉब्लम भी समझता है, देन ही टेक्स द डिसीजन। एडवांटेजेस क्या है, हाई मोरल। इंप्लॉइज की जो मनोबल होता है वो इंक्रीज होता है, हाई रहता है, क्योंकि उनको पता है कि सारे डिसीजन उनसे पूछ के लिए गए हैं। दूसरी बात, एफिशिएंसी उनकी इंक्रीज हो जाती है, इंप्लॉइज की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, क्रिएटिविटी निकल कर आती है, काम करने के नए नए तरीके निकल कर आते हैं, डेफिनेटली फर्म की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। और चौथी बात, पांचवी बात, जब हम इंप्लॉइज से हम सारे के सारे काम पूछ करने से पहले सारी बातें पूछ ही रहे हैं, तो इससे क्या होगा, डेफिनेटली जो मैनेजर्स होते हैं उनका वर्कलोड कम हो जाता है, क्योंकि मैनेजर्स को भी लगता है कि हमने सारी बातें पूछ ही ली हैं, और सबको हमने इन्वॉल्व करके ही काम कराया है, सबको हमने अभी कोई ना कोई पावर भी दे दी है, उसके ऊपर लीडर क्या करता है, कंट्रोल भी करता रहता है, और उनसे काम भी करवाता रहता है, साथ साथ उनके कोऑपरेशन भी करता है, उनकी हेल्प भी लेता है, उनके डिसीजन के अंदर भी हेल्प लेता है। तो इससे क्या होगा, मैनेजर्स का वर्कलोड कम हो जाएगा, क्योंकि मैनेजर को सारी बातें अभी सारे काम नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि अपने काम उन्होंने क्या किए हैं, कहीं ना कहीं इंप्लॉइज को भी हैंडल करने के लिए दे दिए हैं। तो ये एडवांटेज है। डिसएडवांटेजेस क्या, ये डिसएडवांटेज इसका ये है कि रिक्वायर्ड ऑफ द एजुकेटेड सबऑर्डिनेट, ये वहां पर फायदेमंद रहेगा जहां पर आपके एम्प्लॉइज पढ़े लिखे हैं, उनके अंदर डिसीजन लेने की पावर भी है। जो दूसरी बात, डिसएडवांटेजेस के अंदर डिले इन डिसीजन, कभी कभी डिसीजन लेने के अंदर भी डिले हो जाता है, क्योंकि कभी कभी मान लो लीडर ने कोई बात पूछी, एम्प्लॉइज ने हाथों हाथ मान लो कोई जवाब नहीं दिया, तो हो सकता है कि एक डिसीजन इस स्टाइल के अकॉर्डिंग, तो उसने डिसीजन खुद लेना था, आज बोल दिया उसने काम, और कल काम स्टार्ट। इसके अंदर क्या है, एक डिसीजन लेने में क्या पता एक हफ्ता लग जाए, क्या पता एक महीना भी लग जाए। तीसरा एडवांटेज इज लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मैनेजर्स। ये डेफिनेटली कभी कभी ये स्टाइल वो लोग फॉलो कर लेते हैं जहां पर मैनेजर्स के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की पावर नहीं होती है, वो डरते हैं, तो वो कभी कभी क्या करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंप्लॉइज के ऊपर भी छोड़ देते हैं, कि कोई काम नहीं होएगा तो हम तेरे को रिस्पॉन्सिबल ठहरा देंगे। तो डेफिनेटली इस स्टाइल के अंदर क्या होता है, लीडर इंप्लॉइज के साथ कोऑर्डिनेशन रखता है, उनसे सारी बातें पूछता है, अपने कुछ कुछ अधिकार भी उनको देता है, बिल्कुल फ्री नहीं होता है, लीडर बिल्कुल फ्री नहीं होता है, उनसे काम भी करवाता रहता है, साथ में उनके इन्वॉल्व भी होता है। फायदेमंद कहाँ है ये, कहाँ पे सूट करेगा, इसकी स्टेबिलिटी कहाँ पे, उपयुक्तता कहाँ पे है, कहाँ पे काम कर पाएगा स्टाइल, जहां पर इंप्लॉइज ज्यादा पढ़े लिखे हैं। एक
लीडर का अपने वर्कर्स के ऊपर ट्रस्ट है। डिसीजन आपको क्विक नहीं लेने हैं, बहुत टाइम आपके पास है, आपके पास टाइम अच्छा रहता है डिसीजन लेने का, तब आप ये फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा लेज़ी फेयर लीडरशिप स्टाइल। इसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल सेंट्रल्ड स्टाइल। इसके अंदर क्या होता है, एक लीडर का अपने एम्प्लॉयज के ऊपर ट्रस्ट बहुत ज्यादा होता है। वो क्या करता है, अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी सब उनको सौंप देता है, और ऐसा लगा लो कि एक वक्त के अंदर वो क्या होता है, साइड में हो जाता है कि मैंने तुमको सारा काम बता दिया, तुमको पता है तुम्हारे डिसीजन तुम अपने हाथ से ले सकते हो। तो लीडरशिप के इस स्टाइल के अंदर लीडर को अपने एम्प्लॉयज के ऊपर ऐसा लगा लो कि 100% ट्रस्ट होता है। इस स्टाइल और इस स्टाइल के अंदर दोनों के अंदर डिफरेंस है। इस स्टाइल के अंदर वो साथ में काम करवाते हुए लगा रहता है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे ही उसने एम्प्लॉयज को काम दिया, डिसीजन लेने की पावर दी उनको, लीडरशिप साइड में हो जाता है, एम्प्लॉयज अपने काम करने में लग जाते हैं। एम्प्लॉयज को कोई भी डिसीजन लेना होता है तो वो लीडर से नहीं पूछते हैं, डेफिनेटली वो डिसीजन अपने लेते हैं। इसके अंदर एम्प्लॉयज को जब भी कोई डिसीजन अगर लेना भी होता है तो वो अपने लीडर से डिस्कस जरूर करते हैं, पर इसके अंदर लीडर का एम्प्लॉयज के ऊपर ट्रस्ट इतना होता है कि उनको वो फ्री फ्लो डिसीजन लेने के लिए फ्री कर देता है कि तुम्हारी सिचुएशन के अंदर मैं तुमको गाइड देने के लिए तैयार हूं, पर फिर भी तुमको कोई भी डिसीजन लेना है तुमको मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है, तो यू कैन टेक द डिसीजन। फीचर्स क्या है, फुल फेथ इन सबॉर्डिनेट। लीडर का सबॉर्डिनेट में 100% फेथ होता है, इसलिए ये स्टाइल फॉलो होता है। इंडिपेंडेंट डिसीजन, इंप्लॉइज को लीडर से पूछने की जरूरत भी नहीं होती, जो डिसीजन तुमने लेना है लीजिए, 100% लीजिए। तीसरी बात, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, अपने अधिकारों को बिल्कुल नीचे बांट देता है। एक लीडर के पास जो भी अधिकार थे, अधिकारों के साथ अथॉरिटी भी दी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी, वो सारे के सारे बांट देता है। सबसे पहले उनको काम सौंपता है, फिर उनको अधिकार देता है, अल्टीमेटली वो सारी की सारी उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। सारे कामों का डिसेंट्रलाइजेशन, अधिकारों का डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन का एक टॉपिक हम पहले भी कुछ पीछे वाली वीडियोस में देख चुके हैं। सेल्फ डायरेक्टिव सुपरविजन एंड कंट्रोल। अभी सुपरविजन कौन करेगा, लीडर तो साइड में हो गया, इसके अंदर सुपरविजन किसने करना होता है, एम्प्लॉइज ने खुद के ऊपर खुद के काम का खुद ध्यान रखना होता है, खुद ही कंट्रोल करेंगे, कुछ प्रॉब्लम आई तो खुद सोल्व कर लेंगे। हाँ, लीडर कभी मना नहीं करेगा, लीडर कभी मना नहीं करेगा, पर फिर भी क्या खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि एम्प्लॉइज के अंदर इतनी पावर होती है, क्योंकि एम्प्लॉइज काफी पढ़े लिखे होते हैं। इसके अंदर क्या सुपरवाइजिंग करना पड़ता है लीडर को, लीडर बार बार काम को देखता है, पर इसके अंदर क्या है, सुपरवाइजिंग एम्प्लॉइज खुद कर रहे हैं। बेनिफिट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ कॉन्फिडेंस। एम्प्लॉइज को जब हम सारे अधिकार दे देते हैं तो उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा निकल कर आएगी, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा निकल कर आने वाला है, हाई लेवल का मोटिवेशन उनके अंदर होता है, काम लेने के अंदर बहुत तेजी होती है, क्योंकि उनको लगता है कि अरे मेरे अंदर इतनी सारी पावर आ गई है तो कोई भी काम मैं भी कर सकता हूँ। तीसरी बात, डेवलपमेंट एंड द एक्सटेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये जहां पर तब वहां पे फायदा करेगा जहां पर आपको फर्म का प्रारूप बड़ा करना है, बिजनेस को बड़ा करना है, तो वहां पर ये बहुत बेनिफिट करता है। फिर बात करते हैं हम डिसएडवांटेजेस की। कभी कभी कोऑपरेशन करने के अंदर बहुत डिफिकल्टी आती है, क्योंकि एम्प्लॉइज एक दूसरे को कोप अप नहीं करते हैं, हर किसी के पास अपने पर राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हर कोई अपने राइट का कभी कभी मिस यूज भी करता है। तो इसके अंदर क्या है, कभी कभी कोऑपरेशन नहीं हो पाता है, सहयोग नहीं करते लोग दूसरे का, एक दूसरे की हेल्प नहीं करते हैं। दूसरी बात, लैक ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ द मैनेजरियल पोस्ट। इसके अंदर मैनेजर पोस्ट का कोई फंडा रह नहीं गया, लीडर तो साइड में हो गया, तो सारा का सारा कोई फंडा रह नहीं जाता मैनेजमेंट की पोस्ट का। तीसरी बात, हाई क्वालिफाइड एम्प्लॉयज। ये वहां पे चाहिए जहां पर एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, खुद के अंदर 100% डिसीजन ले सकें, लीडर से बिल्कुल भी कोई बात ना पूछें। तो ये हुआ हमारा 3 लीडरशिप स्टाइल। पहला, ऑटोक्रेटिक, पूरी 100% पावर लीडर के पास। इसके अंदर लीडर एम्प्लॉय से पूछ कर काम करता है, डिसीजन लेता है, डिसीजन थोपता नहीं है, उन्हीं के साथ लगा रहता है, खुद भी काम करता रहता है, उनसे भी काम करवाता रहता है। इसके अंदर काम सौंप दिया, लीडर क्या करेगा, अब और काम में लग जाता है अपने। लीडर इस स्टाइल के अंदर सबऑर्डिनेट्स के जितने भी टारगेट होते हैं उसको अचीव कराने में भी लगता है, उनको सजेशन भी देता है, उनको एडवाइस भी देता है, पर उनके ऊपर क्या करता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको देकर, राइट्स देकर, अथॉरिटी उनको देकर खुद साइड में जाता है, क्योंकि उसको कुछ और काम करने होते हैं। इस स्टाइल के अंदर लीडर मैनेजरियल वर्क के अंदर इंटरेस्ट बहुत कम लेता है, क्योंकि मैनेजमेंट वाले काम वो किसको दे देता है, एम्प्लॉयज को दे देता है, नीचे सबऑर्डिनेट को दे देता है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, लीडरशिप स्टाइल। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर। तो यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।